हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 24 जून और 24 जून का करंट अफेयर लेकर आज मैं आपके सामने हूं। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान। इसके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे। जापान फुटबॉल संघ ने सोमवार को 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है और इसके हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। और आपको बता दें, महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट 2019 का फ्रांस में हुआ था और ये 2023 के लिए था, जिसके लिए जापान हट गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त दावेदारी की इस महीने की शुरुआत में फीफा की फर्स्ट नंबर पे थे, जापान सेकंड और कोलंबिया तीसरे स्थान पर। हम किसकी बात करें? फीफा से जो इन्होंने आंकलन किया था, उसमें जो फीफा द्वारा आंकलन किया गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी इनको प्रथम स्थान मिला था। आगे देखेंगे। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 21 जून को। और 21 जून के बारे में हम आपको बता दें, इस दिन 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक योग दिवस, एक विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और एक विश्व संगीत दिवस। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य है मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उनकी प्रासंगिक की रेखांकित करना है। हाइड्रोग्राफी का अभिप्राय विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है। आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 महीने के अंदर, यानी कि 90 दिन के अंदर हर घर में कोविड-19 के टेस्टिंग की घोषणा की है। 3 महीने के अंदर अंदर बस हर घर में टेस्टिंग की, मतलब आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आपका टेस्ट किया जाएगा, जो भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इसके मीनिंग जानेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य सचिव है जवाहर रेड्डी, उनके अनुसार सभी जिले में कोरोना टेस्ट लैब स्थापित किए गए हैं। आगे देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय भारत और चीन दोनों देशों की युद्ध की आशंका बनी हुई है और इसलिए भारतीय भारोत्तोलन, यानी इंडिया की बात हो रही है, तो उन्होंने चीन से आने वाले सभी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसका ऑप्शन बी है। इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए चीनी खेल उपकरणों के बहिष्कार की मांग की है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन सा का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? वह सामाजिक क्षेत्र, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता थी। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। और क्या 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 कहा गया है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन सा, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन सा का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विद्याबेन सा को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1992 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। देखेंगे आप। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निर्देशक के रूप में कार्य करता है और प्रेजेंट्स में जो जिम्बाब्वे के राजदूत थे वो है मस्कुई। अब इनका स्थान विजय खंडूजा ने ले लिया है और अब वो कौन? मस्कुई रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की है? इसका ऑप्शन है ए उड़ीसा। कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सूचित किया कि कंपनी ने उड़ीसा के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की है। वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानों उड़ीसा में एमसीएल द्वारा संचालित है। अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयला उत्पादन को प्रति वर्ष 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है, जिसके लिए वह राज्य में 3 नए एमडीओ खदान विकास और संचालन परियोजनाओं का विकास और संचालन करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व संगीत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। विश्व संगीत दिवस सर्वप्रथम 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार? 21 जून 1982 को फ्रांस में। इसकी हमें जगह याद रखनी है, फ्रांस में, और पहली बार किस सन में? 1982 में। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? इसका ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश। और ये किसके लिए की गई है? उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बांग्लादेश में रोजगार सृजन कराने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है। यह 3 परियोजनाएं निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता, डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था, और दूसरा प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट है। इन नौकरियों के सृजन अर्थव्यवस्था में मदद करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष निजी निवेश को प्रोत्साहन करने की उम्मीद है। आगे देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? किस स्थान पर पहुंच गए हैं? ऑप्शन डी। स्थान पर है। फोर्ब्स, अमेज़न के प्रमुख और तीसरा स्थान फ्रांस के अर्नॉल्ड का, जिसके पास 103.2 अरब डॉलर की संपत्ति है। आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।